हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। खाड़ी धारा एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है? अंध महासागर या अटलांटिक, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? तो स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ एक का इधर दे दिया है, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रांड कैनियन, ग्रांड कैनियन यूएसए में। ग्रांड कैनियन कहाँ है? तो यूएसए में। लेक विनिपेग, लेक विनिपेग कहाँ है? तो लेक विनिपेग कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? देखिए पहला का 1 इसमें है, बी का चौथा और सी का दूसरा है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वार्टजीट केंद्रित होती है, क्वार्टजीट केंद्रित होता है तो कहाँ होता है? तो बलुआ पत्थर से होता है। किससे होता है? बलुआ पत्थर से होता है। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो किसमें स्थित? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी विकल्प है, विकल्प, ठीक है। ओजोन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, यह भी सही है। ओजोन हमें सूर्य से हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यह भी सही। ओजोन प्रकाश रासायनिक समूह का प्रमुख घटक, यानी कि ये सभी सही है, ठीक है। एक पूर्णिमा और अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक है? कितने दिनों से? तो 29.5 दिनों से अधिक है। 29.5 दिनों से अधिक है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस अक्षांश का उपयोग जाता है? किसका? अक्षांश का उपयोग किया जाता है। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? क्या नाम है? टाइफून। क्या नाम है? टाइफून। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो कौन जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है तो ब्रेन द्वीप। कौन? बैरन द्वीप। नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो असम हिमालय का भाग है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेवी पहाड़, सह्याद्री पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़, उपयुक्त उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो पहले हो जाएगा सह्याद्री पर्वत, उसके बाद महादेवी पहाड़, यानी कि 2, 1 और 3, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सही नहीं है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से, यह भी नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? आंध्र प्रदेश से निकलती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है।
यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक सौभाग्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ठीक है, यो देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी विस्तृत जल मुद्रा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ये तीनों सही है। क्या है? ये तीनों सही है। क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित जगहों पर विचार करें। कार्डामोम पहाड़िया, कोरोमंडल, कैमूर पहाड़िया, कोंकट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। महादेवी पहाड़िया मध्य भारत, ये मध्य भारत यानी कि तीसरा सही है। अमिकिर पहाड़िया पूर्वोत्तरी भारत यानी कि तीसरा और चौथा दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। शिखर और पर्वत। नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरगढ़वाल घाटी, ये तो नहीं है। नंदा देवी, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही है। केवल दो सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों का विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किसमें निम्न उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? किस में होते हैं? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में उगता है। कंटीली झाड़ियाँ कई स्थान क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल गुडहुद्रा और चंडी प्रसाद, ये दो लोग चिपको आंदोलन से जुड़े हुए ए और बी। ऑप्शन नंबर डी। जानवरों को निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? भारतीय गेंडा असम, ठीक है। बाघ बंगाल, शेर हिमाचल प्रदेश, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गलत है, सही मेल नहीं किया गया है। भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो जंगल में आग लगना वन्य जीवन के पतन का कारण नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है। संगोन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य में? तो मध्य। भारत के वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6। कितनी है? 6। भारत में इनमें से कौन से राज्य में मेघराव का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र ज़्यादा है। एक स्थान जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। लू एक प्रकार की गर्म हवा है। लू क्या है? गर्म हवा है। लू। मेंसीराम मोन्सीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़ियों। कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़ियाँ स्थित है। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। पश्चिम बंगाल में। एक समान मानसून वर्षा के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में पहुंच जाती है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंच जाती है। जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंच जाती है। वायुमंडल दाब और
वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से रिक्त स्थान होती है, क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। भारतीय उपमहाद्वीपों सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो रिक्त स्थान से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। तो कौन सा है? तो भूमध्य सागर क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? यूरोपीय देश की बर्फबारी प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए इनमें से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो कौन सा? तो मध्य ताप और मध्य वर्षा, मध्य ताप और मध्य वर्षा। निम्नलिखित में से किस खेती पौधे का प्रतिरोपण निम्नलिखित में से किस एक खेती के पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की जाती है। किसका? प्याज की जाती। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है? तो जैविक कृषि जो होता है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मक्का, मूंगफली, इनमें से कौन खरीफ फसलें होती है? खरीफ फसलें, कपास, कपास आपका खरीफ फसल हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, मूंगफली नहीं है, सरसों। कपास, मक्का और सॉरी, ठीक है, ये क्या है? खरीफ फसलें हैं। ठीक है। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक के साथ संबंधित है। दक्षिण पश्चिम मानसून। निम्नलिखित से कौन सा राज्य प्रक्रिया रबड़ का एक प्रमुख उत्पादन है? प्राकृतिक रबड़ का कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का एक प्रमुख उत्पादन है? तो केरल क्या है? प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन है। पीली क्रांति शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तेल बीज से। किससे? तेल बीज से संबंधित है। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त नहीं है? तो शुष्क मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। फसल चक्र आवश्यक है। मुद्रा की उर्वरक शक्ति इसमें वृद्धि होती है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन